मथुरा प्रसाद महतो। अध्यक्ष महोदय, जवाब मिला है सरकार की ओर से। सविता जी भी इसमें हस्ताक्षर कहना है महोदय कि सेल कंपनी द्वारा मध्य प्रदेश से गुंडा बुलाकर वहां के रैयतों के साथ मारपीट करके, जिसमें वहां पर कार्यपालक दंडाधिकारी के और थाना प्रभारी और वहां के अंचल पदाधिकारी के समक्ष महिलाओं सहित सभी लोगों को, किसानों को मारा पीटा गया। और इन लोगों की जब मजबूरी था महोदय, तो फिर इनके रहते कैसे ग्रामीणों को मारा पीटा गया। इसलिए हमने मांग किया है कि ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद बलियापुर सिंह का। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद महोदय। महोदय, इन माननीय सदस्य का धनबाद जिला अंतर्गत 11/7/2025 आसनवनी सेल कंपनी, उस कंपनी का नाम है महोदय KTMPL के द्वारा जो भूमि अर्जन, जो सेल कंपनी के द्वारा जो अर्जित भूमि था, अधिग्रहण किया गया भूमि था, उसमें प्रशासन की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से दंडाधिकारी नियुक्त करके अधिकृत भूमि को खाली कराने गया था महोदय, जिसमें झड़प हुआ, कई लोगों को चोटें आई। उस पर वादनी उर्मिला देवी, जिसकी उम्र महोदय 36 साल है, उसके द्वारा अज्ञात लोगों पर FIR भी किया गया। पुलिस अनुसंधान के क्रम में 4 लोगों को नामजद बनाया गया महोदय अपराधिक अभियुक्त के रूप में। उन चारों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी हो रही है महोदय। और केस, जो वर्तमान केस है, वो कांड जो है महोदय अनुसंधान के अंतर्गत है। जो भी दोषी होंगे महोदय, निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी महोदय। इन्होंने स्वीकार किया है महोदय कि जांच होगा महोदय। जब ऑलरेडी ये बता रहे हैं कि वहां पर विधि व्यवस्था को ठीक रखने के लिए ही रखा गया, तो फिर इनके मौजूदगी में कैसे मारपीट हुआ? मारपीट में घायल कैसे हुआ? झड़प में कहीं महोदय कहीं होता है कि झड़प में घायल हो जाएगा? बुरी तरह से मारपीट किया गया महोदय, और मारपीट करके उन लोग को हॉस्पिटल में रहना पड़ा महोदय। और ऐसे लोग जो वहाँ के कर्मचारी नहीं है, जो नेम्ड FIR किया गया था महोदय, किसी को भी FIR में नाम नहीं दिया, और कोई FIR में नाम नहीं है। अब जो FIR की थी, उन्होंने नामजद 8 व्यक्ति का नाम दिया था महोदय, लेकिन 2 को गिरफ्तारी दिखाई, 2 को सरेंडर दिखाया गया। तो जो गिरफ्तार और सरेंडर किया, 4 गुंडा है महोदय मध्य प्रदेश का, और इन लोग के सामने कहा मारपीट किया। हमारा तो इतना कहना है, जब इनके मौजूदगी में हुआ है तो इससे पदाधिकारी को नहीं, तो फिर ये पदाधिकारी इन लोग पर FIR क्यों नहीं किया? कि पदाधिकारी क्यों नहीं FIR किया इन लोग? माननीय मंत्री जी। अगर मैं इनका दोष नहीं है तो महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि FIR ना, नेम्ड FIR है महोदय। FIR की कॉपी हमारे पास है, और जो वादनी है महोदय उर्मिला देवी, कहीं से नामजद FIR नहीं किया महोदय, अज्ञात लोगों पर FIR किया महोदय। तो पुलिस अनुसंधान के क्रम में महोदय 4 लोग को अपराधिक अभियुक्त बनाया गया है, बाकी पर अनुसंधान जारी है। जो भी दोषीवार होंगे महोदय, उस पर निश्चित तौर पर सरकार कार्रवाई करेगी। दूसरा महोदय, जिस विषय को लेकर के वहां प्रशासन गई हुई थी, जमीन का जो अधिग्रहित जमीन है उसको खाली कराने, उसमें बार बार महोदय, देखिए उनका नाम है अमृत महतो, अमृत महतो, अब पिताजी का नाम है, बड़ा अच्छा नाम है महोदय, पद्मलोचन महतो। उनको 3 बार 4 बार प्रशासन, जिला प्रशासन की ओर से नोटिस दिया गया, और नोटिस और उनका सर मुआवजा भी तय किया गया। जो कहा गया है कि भाई हमको एकमुश्त राशि चाहिए, तो उसको रोजगार एवं रोजगार के लिए एकमुश्त राशि 5 लाख, एक बारगी पुनर्वासन भत्ता की राशि 50,000 और संरचना की राशि 6,71,064 रुपया, यानी कुल 12,21,064 रुपया महोदय। उसको कई बार नोटिस दिया गया कि आप मुआवजा को उठा लो,
लेकिन मुआवजा लेने से इनकार कर दिया गया। जब मुआवजा लेने से इनकार किया महोदय, तब वो डीसी के द्वारा पत्र लिख करके वहां मजिस्ट्रेट नियुक्त करके उस जमीन को खाली कराने गया महोदय। और जहां खाली कराने के समय पर अचानक से झड़प हो गया महोदय। अब झड़प होने के बाद चूंकि दंडाधिकारी के रूप में पुलिस प्रशासन और मजिस्ट्रेट और थाना प्रभारी वहां मौजूद थे महोदय, और अगर लगता है कहीं से महोदय अनुसंधान के क्रम में थाना प्रभारी दोषीवार है, या अंचलाधिकारी दोषीवार है, या एसडीएम दोषीवार है, तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी महोदय, हम तो कह रहे हैं महोदय। ठीक है मत रहो, नहीं महोदय, कार्रवाई का आश्वासन दे दिए। नहीं महोदय, अब जब ये हम बात कुछ बोल रहे हैं, बता कुछ रहे हैं। अब जहाँ तक जमीन अधिग्रहण का मामला है महोदय, आप तो लंबा बोल रहे हैं, तो हम भी आपको बता दे रहे हैं कि क्या वहाँ का रैयत पैसा लिया, कितना बार वहाँ का लोगों के ऊपर मैंने भू अर्जन होगा महोदय। एक बार डीवीसी जमीन ले लिया, एक बार आपका सिदरी फर्टिलाइजर ले लिया। अब वहाँ क्वार्टर बनाने के लिए कृषि योग्य जमीन पर अभी धान लगा हुआ है, उसमें बोलता है क्वार्टर हम बनाएंगे। रैयत का कहना है कि हम क्वार्टर बनाने नहीं देंगे, इसके लिए उन्होंने पैसा लिया है न कुछ महोदय। तो जबरन अगर यहाँ के आदमी की जमीन लूटा जाएगा और गुंडा मध्य प्रदेश से आएगा, तो कहाँ का अन्याय है महोदय? माननीय मंत्री, इसलिए हमारा मांग उधर नहीं है महोदय, उधर हम नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जब वहाँ दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त था, थाना प्रभारी था, अंचल पदाधिकारी था, तो इनके मौजूदगी में गैर लोग क्यों ग्रामीणों को पीटेगा? और मारपीट किया है, उसका वीडियो भी है महोदय, आप देख सकते हैं। ऐसे पदाधिकारी के कौन सी जांच होगा? लिख के दिया है नेम डेफार आदमी के, और हो रहा है अननोन, ये तो गलत ना है महोदय। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बार बार कह रहे हैं कि नेम्ड एफआईआर है महोदय। एफआईआर की कॉपी मैं भेज दे रहा हूँ महोदय, इसमें कहीं नामजद अभियुक्त किसी का नाम नहीं अज्ञात में महोदय दर्ज है। दूसरा बात, माननीय महोदय कह रहे थे कि पहले अधिकृत हुआ है, कई विभाग के द्वारा, कई एजेंसियों के द्वारा, और कितने हुआ है महोदय। देखिए, इस मामले में जो वर्तमान जो अभी हम लोग जिस मामले पर चर्चा कर रहे हैं, उसमें महोदय कुल 41 एकड़ 11 डिसमिल जमीन अधिकृत किया गया महोदय, और जिसमें कुल भुगतान 233 लोगों का करना था महोदय। दावा समर्पित 91 लोगों का हो गया महोदय, दावा समर्पित नहीं हुआ 56 लोगों का महोदय। और जहां पर झड़प हुआ महोदय, जो राम लोचन महतो, वो 3 बार उनका मुआवजा तय करके भेजने के बाद भी वो मुआवजा लेने से इनकार कर गया महोदय। तो सवाल है कि महोदय, भूमि जब अर्जित कर ली गई है, अधिग्रहण कर ली गई है, तो मुआवजा नहीं उठा रहा महोदय। उसको बार बार जिला प्रशासन के ओर से अनुरोध किया जा रहा है कि भाई आप मुआवजा उठा लो, मुआवजा नहीं उठा रहा। इसी को खाली का झोपड़ी है महोदय, उसका फोटो भी हमारे पास है महोदय, कोई घर नहीं है, फोटो भी हमारे पास है। उसी में झड़प हुआ महोदय, और झड़प में निश्चित तौर पर हम इस बात को कह सकते हैं महोदय कि घायल हुए हैं लोग, और उसी घायल के बाद अनुसंधान पुलिस कर रही। जो 4 लोग गिरफ्तारी हुए हैं, वो कोई बाहर के लोग नहीं है महोदय, कंपनी के एम्प्लॉय हैं, उस कंपनी के एम्प्लॉय हैं। अब उसको कंपनी जाने किस रूप में रखा और कहां का, ही तो हम नहीं कह सकते हैं महोदय, लेकिन वो कंपनी के एम्प्लॉय है। और उसके बाद सीओ और वीडियो वहां निश्चित तौर पर मौजूद थे एज ए मजिस्ट्रेट। हम तो कह रहे हैं कि महोदय, अगर उस पर उनकी भागीदारी, अगर वो उनका प्रयास नहीं रहा होगा उस घटना को रोकने में, अगर वीडियो फुटेज में कहीं है कि ललकारते हुए या डराते हुए रैयत को, तो कार्रवाई करेंगे महोदय। हम इनको उपलब्ध करा देंगे। अभी बता रहे हैं ना कि कहाँ का, आप ही तो लिखे, हम क्या जानते हैं? आप ही तो जवाब में लिखे हैं कि मध्य प्रदेश का है, चारों का एड्रेस दिया है महोदय, आप देख लीजिए उत्तर में इनका। तो इन्हीं के उत्तर में हम बता रहे हैं महोदय, सरकार का उत्तर को ही हम बता रहे हैं कि चारों व्यक्ति जो सरेंडर किया और 2 गिरफ्तार हुआ, ये चारों मध्य प्रदेश का है। अगर वो कंपनी का है, तो कंपनी ऐसे लोगों क्यों रखा जो जबरन है ग्रामीणों को पीटेगा और जमीन लेगा महोदय? हमारा जमीन हम अगर नहीं देंगे तो आप जबरन ले लीजिएगा, मारपीट कीजिएगा, घर सजा दीजिएगा, ऐसा तो नहीं हुआ महोदय। और अगर इन लोग का इनमें हुआ, तो इन लोग एफआईआर क्यों नहीं किया उन लोग के ऊपर? इन लोग को एफआईआर करना चाहिए, सरकार एफआईआर करे, हम संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक।
उतने उतने बोलिए। उतने बोल दे रहे हैं हाँ, ठीक, महोदय। हम तो बार बार उसी चीज को, कंपनी बाहर की है तो स्वाभाविक है महोदय, उसके जो नजदीकी होंगे, जो एक्सपर्ट होंगे, जो लीगल टीम होगा, वही कंपनी में ना काम करेगा महोदय। तो कंपनी बाहर की है, कंपनी अधिकृत जमीन को जिला प्रशासन राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत किया गया। अब उस जमीन पर जाकर के इंक्रोचमेंट खाली करवाने के लिए गया महोदय, वहीं झड़प हुआ। अब माननीय सदस्य का चिंता है कि कोई जबरदस्ती ले, तो भाई भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के आधार पर यही कहता है महोदय कि भाई अधिकृत हो गया तो हमको खाली कराने के लिए हम जाएंगे, मुआवजा उसको दे रहे हैं, उचित मुआवजा प्रतिकार दे रहे हैं, लेने से मना कर रहा है महोदय। तो सवाल इस पर है कि महोदय अब उसको जबरदस्ती, माननीय सदस्य का जो कहना है कि जबरदस्ती जाके हम तो मुआवजा दे रहे हैं महोदय, अब मुआवजा लेने से इनकार कर रहा है महोदय, तो उसका दूसरा क्या विकल्प है महोदय? अध्यक्ष महोदय से जानना चाहेंगे, माननीय सदस्य से भी जानना चाहेंगे कि भाई भूमि अधिग्रहण कैसे होगा। चलिए फिर डाइवर्ट हो रहा है। माननीय मंत्री जी, हमारा उनका इतना ही कहना है कि चूंकि वहां पर सीओ, बीडीओ, एसडीओ ये लोग उपस्थित थे और उपस्थित के रहने के उपरांत इस तरह का घटना घट गया, इसका मतलब यह है कि वो लोग इनएक्टिव थे, अक्रियाशील थे। इसी पर माननीय सदस्य कह रहा है कि कार्रवाई हो। उसी बात पर हम कह रहे हैं महोदय कि अगर कोई तथ्य, कोई साक्ष्य मिलता है, ठीक ठीक, ये अगर घटना घट रहा और उस समय पर वहां मौजूद थे और उनका प्रयास अगर घटना को रोकने में नहीं हुआ और उस तरह का कोई साक्ष्य मिलेगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे महोदय। नहीं, इनके जवाब में तो साक्ष्य है। अच्छा, अभी तो अभी इनका जवाब में साक्ष्य है कि इन लोग के मौजूदगी में हुआ था, वहाँ इन लोग का डिप्टेशन था। तो इन लोग का जब डिप्टेशन था और वहाँ पर अगर सेल का लोग मारपीट किया तो इन लोग तो था वहाँ पर। अच्छा, और एक बार देख लेने दीजिए मंत्री जी को। महोदय क्या दिखेगा ये? और एक बार आपको देख लीजिए इसको। महोदय कोई 200 मीटर का क्षेत्रफल नहीं है महोदय। हमारा सीओ वीडियो कितना दूर में खड़ा था, झड़प कितना दूर में हुआ महोदय, ये भी तो देखना होगा महोदय। बढ़िया से क्या सीओ के खड़ा है उस जगह पर झड़प हुआ कि एसडीओ खड़ा उस जगह पर झड़प हुआ? अच्छा, देखना होगा, दिखवा लेंगे महोदय, एकदम इत्मीनान दिखवा लेंगे। अध्यक्ष महोदय, कौन सी दिखवाएगा? अध्यक्ष महोदय, हाँ, अब मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, ये मुझे इस उत्तर से आपत्ति है। ये कह रहे हैं सीओ दंडाधिकारी लोग दूर में खड़े थे, जमीन दूर में लोग बने, दंडाधिकारी लोगों को आपने नियुक्त क्यों किया था? दूर में वो लोग काहे खड़े थे? सरकार को इसके बारे में बतानी चाहिए। और वहां पिटवा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो लोग दूर में था, ये दूर में मारपीट हो रहा था। इसीलिए मैं कहूंगा कि अध्यक्ष महोदय, आप उन पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करिए। उन लोगों के सामने मारपीट हो रहा है, आपने दंडाधिकारी नियुक्त किया है, आपका उत्तर में है, और वही बार बार सदस्य मांग कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ी बात ये नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम इस बात के दंडाधिकारी नियुक्त नहीं था, हम तो यह कह रहे हैं कि जिस जगह पर घटना हुआ, माननीय नेता प्रतिपक्ष जो कह रहे हैं कि घटना के समय थे, लेकिन जिस जगह पर घटना, यानी पीओ जहां पर है, पीओ घटना स्थल जहां पर है, उस जगह पर हुआ वो थे। अगर वो थे तो दोषीवार हैं, और वो दूर में है कि काम यह कह रहे हैं महोदय, या हम यह नहीं कह रहे हैं महोदय, या नहीं बोल कर कि वहां नहीं थे। लेकिन चूंकि घटना कितनी दूरी में घटा, किस परिस्थिति में घटा, करवा लीजिए। जब तक जांच नहीं होगा महोदय, समिति कंक्लूड कैसे करेंगे महोदय? चलिए, आप हस्ताक्षरी नहीं है। नहीं, इसमें जांच कैसे और कौन करेगा? जांच एफआईआर लिख के नाम दे रहा है, नाम जब बोल देता है वहाँ नाम देवे नहीं किया। महोदय बार बार कर रहे हैं महोदय, एफआईआर की कॉपी भेजे हैं महोदय, वादनी लिख के दी है, कहीं उसमें नाम नहीं है महोदय, अज्ञात लोगों पर एफआईआर है महोदय। मैंने देखिए वहां पर एक मिनट मतलब उसमें सवाल इतने बनता है कि जब आपको संभावित था कि इस जगह हो सकता है कुछ झंझट उंझट हो सकता है, इसके लिए आपने मजिस्ट्रेट डिप्यूट किए थे, और मजिस्ट्रेट अगर अपना कर्तव्य का निर्वहन ठीक ठाक ढंग से करते तो हो सकता है कि इसके पूर्व ही निपट जाता, लेकिन हो गया। इसलिए कहीं ना कहीं लगता है कि वो लोग हो सकता है कि घटनास्थल पर नहीं गए हों, हो सकता है वो लोग छोड़ दिया हो, तो इसके जांच के लिए माननीय सदस्य कर रहे हैं, इसको जांच कर। नहीं महोदय, हमारा सिर्फ इतना कहना है, अगर ये थे तो एफआईआर उन लोग के ऊपर क्यों नहीं किया? इन लोग को करना चाहिए था।
और नहीं था तो क्यों नहीं था जो ग्रामीणों को मारा पीटा गया, जबरन धसा दिया घर महोदय डोजर से, सब फोटो है अखबार से लेके सब हम देंगे, उपलब्ध करा दीजिए। तो हमको सिर्फ दो ही चीज में एक तो ये बता दे कि अगर इन लोग था तो एफआईआर क्यों नहीं किया उन लोग के नाम से, क्योंकि इन लोग की तरफ से एफआईआर होना चाहिए था। ग्रामीण को 3 बार लिखा के लिया है, तो कभी इसका नाम काट दो, कभी इसका नाम काट दो, नाम सबका नाम देकर दिया था महोदय। लोगों पर कार्रवाई हो, यही ना हमारा कहना कार्रवाई हो। और ऐसे पदाधिकारी जिनके समझ हुआ क्या थाना पर भारी और इन लोग सेल से मिलकर महोदय ग्रामीण को पिटवाए। माननीय मंत्री जी संतुष्ट हटाइए सबको। महोदय एक बिंदु को दोबारा हम बताना चाहेंगे महोदय कि बार बार माननीय सदस्य कह रहे हैं कि नामजद था, लिख के वादिनी के द्वारा दिया गया था। महोदय कॉपी में भेज दिया हूँ, कहीं वादिनी के द्वारा किसी का नाम नहीं दिया गया है महोदय, कहीं एक भी नाम नहीं। जो भी 4 नाम आए हैं महोदय अनुसंधान के क्रम में आए हैं महोदय, तो आगे भी अनुसंधान जारी है महोदय। अगर अनुसंधान के क्रम में आएगा कि हमारे मजिस्ट्रेट को निश्चित तौर पर वहां गलती है तो उस पर कार्रवाई करेंगे, दरोगा अगर उपस्थित है कार्रवाई करेंगे महोदय, हम तो कह रहे हैं महोदय।